रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आयोजित की प्रेस वार्ता। बीजेपी कार्यकाल में हुए कार्यों के विषय में दी जानकारी। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी नेता जनता के सामने अपनी बातों को रखने में पीछे नहीं हट रहे। इसी क्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्य किए गए हैं और आगे क्या कार्य किए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा को। माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच अपनी बातें रखें। हमारे प्रदेश के सहयोगी प्रभारी आदरणीय अनिल जी और योगेश जी और सभी हमारे पत्रकार बंधु, सुना तो उनको दिखाते ही हैं हमको। इनका कुर्सी कह लीजिए कहा डंका बज रहा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे रूस यूक्रेन संकट हो, इन सब के बावजूद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जो विकास के काम, जो रोजगार के चौमुखी विकास हर दृष्टि से जो काम हो रहे हैं, वो आज के काम एक बुनियाद के कामों द्वारा बुनियाद रखी जा रही है और ये बुनियाद है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। मित्रों, प्रमुख रूप से आज हम इस मानसून सत्र में जो कुछ हुआ उसके विषय में आपसे मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब ने लिखा है, दिखाया है, सुनाया है कि विपक्ष का घमंडिया गठबंधन लगातार संसद को अवरोधित किए रहा, संसद की कार्रवाई ठप करने का प्रयास किया, ठप किया और उनका केवल एक ही मकसद था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसद की को पूरी तरह से ठप किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयकों को सदन ने अनुमति दी, स्वीकृत हुए। सरकार ने ब्रिटिश काल में चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको पूरी तरह से बदल करके और नए अधिनियम बनाने का निर्णय लिया है और उसे संसदीय समिति को भेजा गया है और तमाम सुझाव आने के बाद इन बदलावों को संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि 125 राजद्रोह से शुरू होता था। ये ब्रिटिश काल की मानसिकता थी कि आईपीसी की धारा राजद्रोह से शुरू होती थी, मानव वध 302 दूसरे नंबर पर था। इतना अंतर है। तो इस तरह से इस मानसिकता को बदल करके और एक नए परिवेश में भारत के मानस के अनुसार इन अधिनियमों को अधिनियमित किया जाएगा। संसद सत्र के दौरान जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सरकार विधेयक, डिजिटल डाटा विधेयक,